एक रात घने जंगल में सब जानवरों ने मिलकर पार्टी रखी थी। बंदर डीजे बना था, हाथी नाच रहा था और शेर पॉपकॉर्न खा रहा था। अचानक ठंडी हवा चली और सफेद धुंध छा गई। धीरे धीरे पेड़ों के बीच से एक चमकता हुआ भूतिया बाघ निकल आया। सारे जानवर डर कर चिल्लाए, भू। तभी बाघ मुस्कुराया और बोला, अरे डरो मत, मैं जंगल का पुराना चौकीदार हूं, बस तुम्हारी पार्टी में शामिल होने आया हूं। फिर उसने कहा, डीजे भूत बीट्स बजाओ। और फिर सब हाथी, बंदर, शेर और वो भूतिया बाघ मिलकर चांदनी रात में नाचने लगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। एक रात अमन जंगल में कैंपिंग कर रहा था। चांदनी कम थी और हवा में अजीब सी सन्नाटा था। जैसे ही वो आग के पास बैठा, एक भारी सांस की आवाज सुनी। उसने देखा एक बड़ा सा काला भालू उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था, पर उसकी आंखों में इंसानी रोशनी थी। अमन सोचा, शायद दिमाग घूम गया है। तभी उसके आसपास सारे जंगल के जानवर, हिरण, लोमड़ी और एक बंदर उसकी तरफ आ गए। लेकिन सबकी आंखों में लाल रोशनी थी और वो बिना आवाज के हंस रहे थे। अमन भागने लगा, पर जमीन पर सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स ही नहीं थे। सब जानवर के फुटप्रिंट्स उसके पीछे चल रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसका पीछा कर रही हो। सुबह लोग आए तो कैंपिंग साइट पर सिर्फ अमन का बैकपैक और जंगल की मिट्टी में एक लाल निशान मिला। जानवर वापस जंगल में नॉर्मल हो गए थे, पर उनके आंखों का लाल रंग कभी नहीं गया। एक लड़की थी, मीरा। हर रात उसके कमरे के कोने से हल्की सी हंसी की आवाज आती थी। सोचती थी शायद सपना है। एक दिन उसने हिम्मत करके देखा, वहां एक पुरानी गुड़िया बैठी थी जो उसने सालों पहले फेंक दी थी। गुड़िया के चेहरे पे एक नई मुस्कान थी और उसकी आंखें हिल रही थी। मीरा भागकर दरवाजा खोलने गई, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसके पीछे से वही आवाज आई, अब खेल शुरू हुआ है मीरा। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। मीरा ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, गुड़िया वहां नहीं थी। दिल तेज धड़क रहा था। तभी ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर लिखा था, मुझे वापस छोड़ के क्यों गई मीरा। मीरा चीखने लगी, पर आवाज उसके गले में अटक गई। मिरर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन हिलने लगा, पर उसका असली चेहरा बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे उसके रिफ्लेक्शन ने आंख उठाई और मुस्कुराया, बिल्कुल उस गुड़िया की तरह। फिर लाइट ब्लिंक हुई और जब लाइट आई, मीरा गायब थी। सिर्फ वो गुड़िया बची थी, ड्रेसिंग टेबल पर बैठी। उसके चेहरे पर अब मीरा वाली मुस्कान थी। रात का समय था। रवि और उसके दोस्त गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली में घूमने निकले। गांव वाले कहते थे, वहां कोई आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खुला, ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो उन्हें देख रही हों। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की ठक 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 की आवाज आई। रवि बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, पर एक सफेद साया सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखा। बाल बिखरे, आंखें लाल और मुंह से निकली एक धीमी सी आवाज, तुम यहाँ क्यों आए? सभी डरकर बाहर भागे, लेकिन जब रवि पीछे मुड़ा तो वो साया खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। कहते हैं वहाँ अब भी वो साया रात में टहलता है। एक रात रिया अपने नए घर में अकेली थी। बारिश हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी। उसने सोचा थोड़ा म्यूजिक चला लेती हूँ, पर जैसे ही स्पीकर ऑन किया, एक अजीब सी फेंट आवाज आई, मैं आ गई हूँ। रिया ने सोचा शायद स्पीकर ग्लिच कर रहा है, पर फिर उसने देखा मिरर में उसके पीछे एक और चेहरा दिख रहा था। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। डर के मारे उसने मिरर पे कपड़ा डाल दिया और सो गई। सुबह उठकर देखा तो मिरर साफ था और उस पे लिखा था, अब मेरी बारी है रिया। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिरर पर लिखे लफ्ज अब धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे, जैसे किसी ने उंगलियों से हटा दिए हों। रिया डर कर पीछे हटी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, न्यू डिवाइस कनेक्टेड, मिरर स्पीकर।
उसने घबराकर ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, पर फिर भी उसी फेंट आवाज ने कमरे को भर दिया। रिया, कल सिर्फ शुरुआत थी। रिया ने हिम्मत करके मिरर का कपड़ा उठाया। इस बार रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा ठीक था, लेकिन उसकी एक आंख किसी और की थी, काली, गहरी, जैसे खाली गुफा। वही आवाज फिर बोली, तेरी जिंदगी और मेरा वक्त अब एक हो गए हैं। रिया चीख कर पीछे हटने लगी, पर मिरर के अंदर का रिफ्लेक्शन हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ चलने लगा। और सबसे डरा देने वाली बात ये कि इस दफा रिया ने पहली बार देखा उस रिफ्लेक्शन की शैडो जमीन पर नहीं थी, बस रिया की ही थी। एक छोटे से गांव में एक शरारती लड़का गोलू रात को जंगल के पास घूम रहा था। चांदनी हल्का सा चमक रही थी और हवा से पत्तों की श आवाज आ रही थी। अचानक उसने देखा कि पुराना टूटा हुआ लैंटर्न जमीन पर पड़ा है। जैसे ही गोलू ने लैंटर्न उठाया, उसके पीछे से एक हल्की सी कार्टून टाइप भूतनी निकली। सफेद धुआं जैसी गोल आंखें और एक फनी सी क्यूट टोपी। भूतनी ने हंसी हुई आवाज में बोला, अरे बेटा, मेरा लैंटर्न वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें हंसी से डरा दूंगी। फिर वो भूतनी एकदम नाचने लगी, वियर्ड फनी स्टेप्स लेती हुई। गोलू इतना हंस पड़ा कि डर ही गायब हो गया। अंत में भूतनी बोली, दोस्ती करोगे? गोलू बोला, हाँ। एक रात चिंटू अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था। बारिश हो रही थी और पुराने घर के कोने कोने से अजीब सी खड़खड़ की आवाज आ रही थी। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी उसके सामने रखी चप्पल अपने आप हिलने लगी। चिंटू की आंखें फट गई। वो डरा हुआ बोला, कौन है वहाँ? चप्पल धीरे धीरे हवा में उठी और सीधा चिंटू के पास आकर रुक गई। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक रूम की लाइट ब्लिंक करने लगी। फिर एक पतली सी भूतनी की आवाज आई, चिंटू, मेरी चप्पल वापस दे दो। चिंटू घबराकर बोला, पर ये तो आपकी ही चप्पल है। भूतनी की हवा जैसी चीख सुनाई दी, हाँ, पर तुमने गलत पैर वाली उठाई थी। और झट से चप्पल जोर का थप करके नीचे गिर गई। भूतनी थोड़ी नाराज लग रही थी, पर कार्टून जैसी शक्ल बनाकर गायब हो गई। चिंटू हंसते हंसते बोला, अगले बार भूत भी लेफ्ट राइट का ध्यान रख के चप्पल पहनेंगे। और उस रात से घर में कभी कोई भूत नहीं। एक रात राहुल अपने गांव के पुराने खंडहर के पास से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी टूट-फूट कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है, बिना हवा के। राहुल घबराकर पीछे हटा ही था कि अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने धीमी आवाज में कहा, इतने जल्दी जा क्यों रहे हो? मैं तो अभी आई हूं। उसने डर के मारे पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर अगले ही पल एक सफेद साया उसके बिल्कुल सामने लंबा होकर खड़ा था, बिना आंखों के, सिर्फ एक काला बड़ा सा मुंह, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। राहुल चीखने की कोशिश करता रहा, पर आवाज ही नहीं निकली। और फिर गांव वालों को सिर्फ उसकी गिरती चप्पल मिली, राहुल कभी नहीं मिला। ऐसी और भूतिया कहानी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। रात का समय था और छोटी सी कार्टून टाउन घूमोपुर में सब लोग सो रहे थे। सिर्फ एक बच्चा चिंटू अपने कलर चेंजिंग टॉर्च के साथ पर्चियां जमा कर रहा था। जैसे ही वो पुराने स्कूल के पास गया, हवा ठंडी हो गई। बिल्डिंग की खिड़की में से एक सफेद साया हिलता दिखा। चिंटू ने टॉर्च चलाई और साया गायब। अचानक स्कूल का घंटा अपने आप बज उठा, टिंग टिंग टिंग, और दीवार पर लिखा हुआ था, मुझे ढूंढ रहा था चिंटू। चिंटू का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक कार्टूनी चुड़ैल हवा में तैर रही थी, बड़ी टोपी, लंबी चोटी और चमकती आंखें। चिंटू भागने लगा, पर चुड़ैल सीढ़ियों से फिसलती हुई उसके पीछे आई। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली थी, चिंटू की टॉर्च ने एक ब्राइट रेनबो लाइट छोड़ी और चुड़ैल धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगले दिन सब जगने पर सिर्फ एक चीज मिली, स्कूल की दीवार पर एक नई लाइन। रात के सन्नाटे में अयान ने सुना, दीवार जैसे किसी को बुला रही थी। बच्चा दीवार के पास जाता है, कान लगाता है। दीवार के अंदर से धीमी फुसफुसाहट, मैं यहीं हूँ। और फिर दीवार फटने लगी। पर वो डराने नहीं, खेलने आया था। कभी कभी डर
दोस्त बनकर आता है। ऐसी और सारी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। रात के सन्नाटे में अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी, पर वहां कोई था ही नहीं, सिर्फ एक बहुत लंबी काली परछाई। वो परछाई धीरे धीरे झुककर सीधे बच्चे की तरफ देख रही थी और तभी खिलौने खुद ब खुद हिलने लगे। कांच पर किसी का हाथ उभर आया जिसकी उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी। अगली सुबह खिड़की साफ थी, पर कार पर वो निशान आज भी चमक रहा है। ऐसी और सारी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो।